हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर ये दूसरा सुपर पार्ट टेस्ट है। यानी 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहले वाला नहीं देखा तो देख लीजिए। और एक रात को डेली 8 बजे रोजाना हम लाइव टेस्ट करते हैं फुल मॉडल पेपर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक से जरूर कर देना ताकि एग्जाम तक रोजाना इस प्रकार की सीरीज हम कर पाएं। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए आज का टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल बना था 1938 में, माणिक्यलाल वर्मा जी ने स्थापना की थी। और पहला प्रजामंडल था जयपुर और सबसे लास्ट वाला था वो था झालावाड़। अगला कि सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह क्या होगा, यानी सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, सी आपका सही। अगला कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। तो स्वतंत्रता के टाइम राजस्थान आता था बी श्रेणी का। आप बताएंगे कि अजमेर मेरवाड़ा जो था, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो किस श्रेणी का था, क्योंकि उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना। और निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो प्रहार में तो उपसर्ग है, कुमारक में भी है, अत्यधिक में भी है, सुरेश जो है ये उपसर्ग रहित है, तो डी आपका सही। और जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। जंगम का सही विलोम शब्द होता है स्थावर, तो राइट आंसर आपका डी है। और वियोग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। वियोग का संयोग, वियोग का हो जाएगा संयोग, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि भारतीय और भारतीय शब्द युगम का सही अर्थ बता दीजिए। भारतीय यानी सरस्वती, भारतीय यानी सरस्वती, और भारतीय यानी भारतवासी, तो राइट आंसर सही कौन सा है, सी आपका सही है। और अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण जो है किस वाच्य का है। आपके वाच्य भी हैं, अगर आपने सिलेबस तय किया है तो अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया ये क्रमवाच्य है, क्रमवाच्य है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि परवाल और परवार शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा। परवाल यानी मूंगा, परवार यानी वस्त्र, तो मूंगा वस्त्र, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला कि जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द वन वर्ड क्या होगा। जो शत्रुओं को मार डालता है शत्रुघ्न, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला एक प्रेषण शब्द में उपसर्ग कौन सा आता है। प्रेषण में कौन सा पर उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, तो सी आपका सही। और यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, डी आपका सही। और अगला कि अकेक शब्द में कौन सी संधि है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, राइट आंसर आपका सी है। वागी शब्द में कौन सी संधि बता दीजिए। वागीस, वागीस में व्यंजन संधि आती है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो डी आपका सही। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, माइका सिटी भी कहते हैं, तो बी आपका सही। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह बता दीजिए क्या होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो सी आपका सही है। अगला कि प्रथम शब्द है वो संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास में, एक आपका सही। अगला कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है, कुशल में नहीं है, कुचाल में तो है, कुक्रम में भी है, कुरूप में भी है, तो कुशल में नहीं है, एक आपका सही। और बिन बोया शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बोया बिन, तो बिन बोया बिन उपसर्ग है, डी आपका सही। अगला कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, तो राइट आंसर आपका सी सही है। और बिन बोया, चलिए तो रिपीट हो गया, बिन उपसर्ग है, तो डी आपका सही। अगला कि आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है। सजावट भी है, रुकावट भी है, तरावट भी है, लेकिन गुर्राहट नहीं है। ये आवट शब्द से नहीं बना है, तो डी आपका एक आपका सही है। निम्न से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। समीर होता है, वात भी है, अनिल भी है, अनल नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही। अगला कि बिजली का पर्यायवाची बता दीजिए किन में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची है। तो स्वामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची आता है, बी आपका सही। और अभद्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। अभद्र यानी भद्र, सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बी आपका सही।
अगला कि कैलाश सांकला पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कैलाश सांकला पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला है कि तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द बता दीजिए। तामसिक विलोम शब्द होता है सात्विक, यानी डी आपका सही है। अगला है कि संत मावजी महाराज का संबंध है वो किस स्थान से है? संत मावजी का संबंध है बनेश्वर धाम से। बनेश्वर धाम है नवा टापरा डूंगरपुर में। नवा टापरा जहां पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है, डूंगरपुर में इसका मेला बढ़ता है, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वागड़ का कुंभ कह दीजिए या आदिवासियों का कुंभ भी कह सकते हैं। अगला है कि खेजरली शहीद मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और कहां पर बढ़ता है? जोधपुर में। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में घटना घटित हुई थी, अगर आपको याद है। अभ्यसी शासन कर रहे थे उसमें 1730 में। अगला है कि जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा यानी जिजीविषा। तो राइट आंसर आपका 1 है। अगला है कि मुख्यतः किनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 में? तो ये बना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से, और उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 का। और मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? ठीक है, मांग अधिक आपूर्ति कम यानी एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। तो डी आपका सही। अगला इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इनमें से महानदी गिरती है, कावेरी भी है, गोदावरी। नर्मदा जो है वो अरब सागर की है। तो सी आपका सही। पलास या ढाक के नाम से जाने जाने वाले वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या होगा? पलास या ढाक। तो वानस्पतिक नाम क्या होता है? बूटिया मोनोस्पर्मा। तो डी आपका सही है। अगला कि छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नालों 56 गांवों का जो समूह है वो कहलाता है छप्पन का मैदान। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भूभाग जो है, ये बीच का भूभाग कहलाता है मेवल। और दोनों को संयुक्त रूप से कह देते हैं वागड़। दोनों ही चीजें याद रखिए। अगला है कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना भी। अक्कल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना, बी आपका सही। और तीज का त्योहार प्रमुख रूप से कहां पर मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। आप बताओ कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूढ़ी तीज, बड़ी तीज जिसे हम कहते हैं, कहां की प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना। और नगदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द क्या होगा? नगदी के लिए क्या कहेंगे? हार्ड केस। हार्ड केस। तो राइट आंसर आपका सी सही है। अगला है कि भाकर बाऊजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो भाकर बाऊजी ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है सिरोही जिले में। तो बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी मेला बढ़ता है पर्वत सर नागौर में। और ये नागौरी गाय, नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। और अगर आपको गोडावण देखना हो तो आप किस उद्यान में जाएंगे? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर का और बाड़मेर का है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक समेल्टर उदयपुर में है। उदयपुर में कहां पर है? तो ये देवारी में बना हुआ है। एक आपका सही। और निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? तो काकनी नदी तो है जिसे मसूरदी नदी कहते हैं, जैसलमेर की सबसे छोटी है ये तो। कांतली नदी भी है जो कि सीकर जिले में है। घग्गर भी है जो कि सबसे बड़ी है, लेकिन पार्वती नहीं है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। और अगला है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो अविका नगर में। अविका नगर कहां पर है? टोंक में। रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है? ये होता है मुर्गियों में, और मुर्गियां ज्यादा है अजमेर जिले में। अंडों की टोकरी कहते हैं अजमेर को। कौन सा वृक्ष है वो चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाते हैं? तो बबूल वृक्ष है। सी आपका सही। और वुड फॉसिल्स पार्क जो है वो कहां पर है? तो ये है राष्ट्रीय मरुउद्यान। राष्ट्रीय मरुउद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है जिसका टोटल एरिया है 3162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र रखता है? सबसे कम वन है चूरू जिले में। और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वन है वो कहां पर है? वो है उदयपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला है कि नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? तो नाल हवाई अड्डा है बीकानेर में, जंगल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका सी है।
तो ये थे 50 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पे नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। कुछ भी पूछना हो बताना हो तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, यही नाम फेसबुक पेज का है, तो दोनों जगह आप ऐड कर सकते हो और कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही एक टेस्ट हमारे वीडियो के लिए होता है और एक राजस्थान पुलिस के लिए। तो 3 टेस्ट होते हैं सुपर फास्ट, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिविजन करवाना। और इसके अलावा रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।